नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जो कि 2 दिन उनका कल यानी कि मंगलवार को ही हो रहा है। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप में जेल से बाहर निकलने के 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कहा, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। अरविंद केजरीवाल 2 दिनों बाद अपना इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उनका कहना है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी तब तक अपना पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता अपना फैसला न सुना देगी। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी की जगह नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग की है, यानी कि अगले साल 2025 के फरवरी में जो चुनाव होने थे उसे अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उसका समय बदलकर यानी कि 3 महीना और पहले साल 2024 के नवंबर में ही करा दिया जाए। उन्होंने कहा, जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई अन्य नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए 2 दिन में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई मौकों पर जरूरी फैसला लेने से पहले जनता की राय लेने के बारे में बात करते रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में जनता से कथित तौर पर राय लेने की बात कई बार की है। दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। इसके लिए भी वो कई इलाकों में दिल्ली की आम जनता के बीच गए थे। केजरीवाल ने अपनी राजनीति मूल रूप से कांग्रेस के खिलाफ शुरू की थी, इसलिए कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के मुद्दे पर उस वक्त काफी सियासी बयानबाजी चल रही थी। केजरीवाल जनता से पूछते थे कि क्या उन्हें कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए या नहीं। उस वक्त भीड़ में मौजूद लोग आमतौर पर आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनर के साथ खड़े नजर आते थे और भीड़ से मिले जवाब के आधार पर ही केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल पहली बार साल 2013 में कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उस साल दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 8 सीटें थी। हालांकि उस वक्त जनता की राय के बाद मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या इस बार भी केजरीवाल अपने फैसले पर जनता से इसी तरीके से राय मांगेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी ने कहा है कि ये उनका पीआर स्टंट है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको समझ आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी छवि कट्टर ईमानदार नेता की नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी देश भर में कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत अपनी खोई हुई छवि को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बात तय हो चुकी है। पहली, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो इन्होंने इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया। प्रदीप भंडारी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और तब तक कोई मुख्यमंत्री और बना दूंगा। मतलब ये साफ है कि वो सोनिया गांधी वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। आज उनको समझ आ गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पर दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसलिए किसी और को बलि का बकरा बनाया जाए। इस घोषणा ने बीजेपी में कुछ लोगों को चौंका दिया। पार्टी आमतौर पर आम आदमी पार्टी और उसके वरिष्ठ नेतृत्व खास तौर पर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने हमले को और तेज करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी अभी भी दिल्ली चुनाव की तैयारी के शुरुआती चरण में है। दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने घोषणा के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, सवाल यह है कि उन्होंने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय क्यों मांगा है। ऐसा लगता है यह एक नया नाटक रचने की कोशिश है कि देखो, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं लेकिन लोग नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं, फिर 2 दिन के बाद जो है इससे ये यू टर्न ले लेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के घोषणा के बाद जदयू की भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मजबूर कर दिया है, आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया है। यह मजबूरी में लिया गया फैसला है या आपके मन से लिया गया फैसला नहीं है।
तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, संदीप दीक्षित ने कहा कि वो नाटक कर रहे हैं और उन्हें बहुत पहले सीएम पद छोड़ देना चाहिए था। ऐसा वो अरविंद केजरीवाल के लेकर के कह रहे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, सीएम बनने या ना बनने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिए। भले ही किसी कारण से आपको जेल हुए हो, आपको बहुत पहले यह पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब ये केवल नाटक है और ये नौटंकी कर रहे हैं। इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि कोई पद पर बैठा आदमी जेल जाए और उसे जमानत मिलने पर कोर्ट कहे कि खबरदार, तुमने कोई फाइल छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। हेमंत सोरेन साहब जेल से छूटे तो उन पर तो ऐसा कोई रोक नहीं था, कोर्ट ने उन पर किसी तरह के कोई पाबंदी नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि ये आदमी सबूत मिटा देगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक क्रिमिनल की तरह उन्हें ट्रीट कर रहा है, इसलिए पद पर रहने के लिए कोई नैतिकता नहीं बच जाती है। इस साल मार्च में ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को जून में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने इन गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उन्हें शुक्रवार को जमानत भी मिल गई थी। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी 9 अगस्त को जेल से बाहर आ गए थे। सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद थे। उन पर भी दिल्ली में हुए कथित शराब नीति घोटाले का आरोप लगा है। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देना महत्वपूर्ण था, उससे पहले नहीं, क्योंकि ऐसा करना कमजोरी का संकेत होता। अब सीएम बाहर हैं और अपनी भूमिका में बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा करने का फैसला किया है, ना कि किसी बाहरी दबाव में। कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं, लेकिन यह सच है कि हम बार बार होने वाले मामलों में हमें कमजोर स्थिति में ला दिया गया है। वरिष्ठ नेता उन अफवाहों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो उनके दूर रहने के दौरान फैलाई गई थी। मतदाताओं से फिर से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी भी सवाल वही है, केजरीवाल ने क्यों दिया इस्तीफा? दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने का फैसला दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर लगाए गए दोहरे प्रतिबंधों के नतीजों के रूप में देखा जा रहा है। एक तो संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी कि GSTD अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जो उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देता है, खास तौर पर नौकरशाही पर। और दूसरा, केजरीवाल पर लगाई गई जमानत की शर्तें, जिसके अनुसार वे दिल्ली सचिवालय और अपने दफ्तर नहीं जा सकते और सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृत या मंजूरी दी जानी है। केजरीवाल के लिए यह एक मजबूरी की तरह है। ऐसे में उनके पास इस्तीफा के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे चलकर क्या केजरीवाल इस बार अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या जिसके लिए वह प्रचलित हैं, यानी कि यू टर्न लेने के लिए। उम्मीद है कि केजरीवाल सोच समझकर अपने फैसले पर विचार करके ही आगे का निर्णय लेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक कल सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलेंगे। वह उन्हें अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इसके साथ ही LG को विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी भी सौंपेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुलाकात के लिए कल शाम 4:30 बजे का समय दिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा, हम आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।